नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कार्यालय पत्र संबंधी हमारी क्लासें चल रही है। पिछली वीडियो में हमने अशासकीय पत्र के बारे में जाना। आज हम परिपत्र और ज्ञापन के बारे में जानेंगे। भी परिपत्र क्या है, ज्ञापन क्या है, कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, कैसे प्रारूप तैयार किया जाता है, ये सब मैं अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। बट उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम जो स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने अशासकीय पत्र को जाना है। ये 6 बिंदु हमारे लगते हैं, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम परिपत्र और ज्ञापन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 3 बिंदु और रह जाएंगे, वो आगे वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो देखो परिपत्र क्या है, किसे कहते हैं। परिपत्र, इसे सर्कुलर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कुलर। परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। परि यानी चारों ओर। और इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। परिपत्र को क्या कहा जाता है? गस्ती पत्र भी कहा जाता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर। कार्यालय पत्र से संबंधी देखो आप परिपत्र के बारे में। किसी अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष या अधीनस्थ अनेक अधिकारी कर्मचारियों को एक ही विषय पर एक ही आशय का पत्र भिजवाया जाता है। यानी किसी अधिकारी के द्वारा अपने समकक्ष यानी समान अधिकारी को, अधीनस्थ यानी अपने से नीचे अधिकारियों को, कर्मचारियों को। परिपत्र का मतलब क्या है? कोई एक सूचना देनी होती है, उसको एक साथ अनेक कर्मचारियों को, अनेक अधिकारियों को एक ही साथ भेजा जाता है। और किसके द्वारा? किसी एक अधिकारी के द्वारा। और किसको भेजा जाता है? अपने समकक्ष यानी अपने समान अधिकारी को, या अपने अधीन यानी अपने से नीचे जो एक से अधिक जो अधिकारी है या कर्मचारी है उसको भेजा जाता है। ठीक है। इसमें कार्यालय के नाम और पते के बाद पत्र क्रमांक में पत्र का डिस्पेज नंबर एक साथ लिख दिया जाता है। जैसे 41 से लेकर 620 यानी 580। इसमें क्या होता है? कार्यालय के नाम और पते के बाद पत्र क्रमांक, पत्र का डिस्पेंस नंबर एक साथ लिख दिया जाता है। यानी हमें क्या करना है? 41 से लेकर 620 तक के कर्मचारी या अधिकारियों को क्या करना है? कोई पत्र या कोई सूचना कोई भेजना है तो उसको क्या कहते हैं? परिपत्र एक साथ ही लिखा जाता है, एक साथ भेजा जाता है। एक सूचना को अनेक अधिकारियों को एक साथ भेजा जाता है किसी अधिकारी के द्वारा। अपने समकक्ष या अधीन अधिकारी, जो अधीन अधिकारी होते हैं, उसको भेजा जाता है। ठीक है। परिपत्र एक पत्र, ज्ञापन या आदेश किसी भी रूप में हो सकता है। परिपत्र एक पत्र के रूप में हो सकता है, ज्ञापन के रूप में हो सकता है, या फिर किसी आदेश के रूप में हो सकता है। जब यूं समझो, अगर किसी मतलब स्कूल के अंदर एक से अधिक अध्यापकों की यानी ट्रांसफर हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, तो उसको सूचना देने के लिए एक साथ भी आपको फलाने फलाने स्कूल में फलाने नंबर पते पे आपको जाना है, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? परिपत्र लिखा जाता है। और एक साथ सभी कर्मचारी या अधिकारियों को सूचित किया जाता है। ठीक है। संबोधन में सभी जिला कलेक्टर, सभी प्राचार्य आदि लिखा जाता है, क्योंकि ये एक साथ अनेक अधिकारियों, अनेक कर्मचारियों को भेजा जाता है। इसलिए संबोधन में सभी जिला कलेक्टर या सभी प्राचार्य आदि लिखा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है। नीचे देखो, परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। परिपत्र है वो किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किसमें? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और संबोधन में क्या लिखा जाता है? सभी जिला कलेक्टर, सभी प्राचार्य आदि को लिखा जाता है, क्योंकि एक जो सूचना होती है उसको, एक जो आदेश होता है उसको क्या करना होता है? एक से अनेक अधिकारियों को एक साथ भेजना होता है। वो क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, जो परिपत्र है उसका प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले
परिपत्र का प्रारूप। उसके बाद नीचे लिखेंगे जैसे राजस्थान सरकार, उसके बाद कार्यालय, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, उसके बाद इधर पत्र क्रमांक लिखा जाएगा, फिर बीच में परिपत्र के बारे में जो जानकारी जो देनी है वो परिपत्र लिखा जाएगा, उसके बाद दिनांक और फिर विषय क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है जो गर्मी की जो छुट्टियां हैं उसमें विद्यालय का सौंदर्यीकरण करवाना है, यानी तो एक साथ सभी विद्यालय के प्राचार्यों को, सभी अध्यापकों को सूचित किया जाएगा कि गर्मी के छुट्टियों में हमें विद्यालय का सौंदर्यीकरण करना है, यानी जैसे बाथरूम टॉयलेट वगैरह जो नहीं है वो हमें गर्मी की छुट्टियों में बनाना है। तो एक साथ अनेक को भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और नीचे क्या लिखा जाता है इसमें, जैसे जिसको भेजा जाता है उसमें निर्देशक माध्यमिक शिक्षक और फिर क्रमांक पत्र लिखा जाता है, यानी एक से जैसे 2000 से 200 2750 को भेजना है और संबोधन में समस्त लिखा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। परिपत्र के प्रारूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन पिछली पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। आप देखो जब परिपत्र का जो हम प्रारूप हम तैयार करते हैं उसमें ऐसा कौन सा, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो परिपत्र के अंदर नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है परिपत्र के प्रारूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो इसमें संबोधन हो सकता है, विषय हो सकता है, पत्र क्रमांक हो सकता है, लेकिन माननीय नहीं हो सकता। माननीय शब्द किसके लिए आता है? एक उच्च अधिकारी के लिए आता है, अपने से जो ऊंचा होता है, अपने से जो पद में बड़ा होता है उसके लिए माननीय आता है। लेकिन ये किसको लिखा जाता है परिपत्र? ये अपने समकक्ष यानी अपने समान या अपने अधीन यानी अपने जो नीचे अधिकारी या कर्मचारी है, एक से अनेक अधिकारियों को सूचित किया जाता है इसमें, ठीक है। तो संबोधन लिख सकते हैं, विषय लिख सकते हैं, पत्र क्रमांक लिख सकते हैं, लेकिन इसमें किसका प्रयोग नहीं कर सकते? परिपत्र में माननीय का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि माननीय शब्द है वो उच्च अधिकारी के लिए होता है। और ये परिपत्र किसको लिखा जाता है? समकक्ष या अधीन अधिकारी को लिखा जाता है, समकक्ष या अधीन कर्मचारी को लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अनेक अधिकारियों को एक ही सूचना प्रेषित करने के लिए इनमें से कौन सा प्रारूप प्रयुक्त होता है? तो नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, विज्ञापन, परिपत्र, अधिसूचना या फिर अर्ध सरकारी पत्र। भी अनेक अधिकारियों को एक ही सूचना प्रेषित करने के लिए इनमें से कौन सा है? तो एक से अनेक अधिकारियों को लिखना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? परिपत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप। परिपत्र से संबंधित नहीं है, तो परिपत्र से संबंधित है या नहीं है क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। परिपत्र है वो अन्य पूर्व शैली में लिखा जाता है, एक से अनेक अधिकारियों को एक साथ सूचित किया जाता है और अपने समकक्ष यानी अपने समान अधिकारी को लिखा जाता है, अपने अधीन अनेक कर्मचारियों व अधिकारियों को लिखा जाता है। इसमें संबोधन का प्रयोग किया जाता है, पत्र क्रमांक होता है, विषय होता है, लेकिन माननीय नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? मैंने आपको बता दिया, माननीय शब्द है वो उच्च अधिकारी के लिए होता है और परिपत्र उच्च अधिकारी को नहीं लिखा जाता। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो परिपत्र से संबंधित नहीं है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो परिपत्र से संबंधित नहीं है? तो एक ही आदेश, निर्देश, संदेश का अनेक परिस्थितियों या प्राप्त करने वालों को भेजा जाना। यह इसमें क्या होता है? एक ही आदेश होता है, एक निर्देश, एक ही संदेश होता है, वो एक से अनेक अधिकारियों को भेजा जाता है। परिस्थिति के बाद पद के नाम से पहले समस्त का उल्लेख किया जाता है इसमें, ये बात आपको याद रखनी। प्रेषित के पद के नाम से पहले जो प्राप्त करने वाले हैं उसे जो भी आदेश दिया जाता है, संदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसके नाम, पद के नाम से पहले समस्त का उल्लेख, जैसे समस्त जिला कलेक्टर, समस्त प्राचार्य, इस प्रकार लगाया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये तो होता है इसमें। नीचे ऑप्शन और देखो, परिपत्र में संबोधन महोदय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। नहीं, सभी प्रतियों पर नहीं किए जाते। जैसे किसी एक सूचना को 700-800 व्यक्तियों को भेजनी है, कर्मचारी अधिकारियों को भेजनी है, तो क्या वो 800 बार थोड़ी हस्ताक्षर करेगा? एक बार किया जाता है, उसके बाद फोटो कॉपी करवाई जाती है। याद रखना है, परिपत्र की सभी जो प्रतियों पर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, नहीं किए जाते, ये गलत है। ठीक है, आपको याद रखना है सभी प्रतिलिपियों पर सभी जैसे मतलब कोई सूचना या आदेश निर्देश जो भी है, मतलब कम से कम 500 या 600 व्यक्ति 600 कर्मचारियों को भेजनी है, तो 600 बार हस्ताक्षर थोड़ी करेगा वो। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, एक बार हस्ताक्षर किया जाता है, बाकी सभी की फोटो कॉपी करवाई जाती है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट बिंदु देखो आप, परिपत्र में संबोधन महोदय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अंत में भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ये बात याद रखनी है, यानी परिपत्र के अंदर अंत में भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। संबोधन में महोदय हो सकता है, लेकिन अंत के अंदर भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्ञापन को लेकर। ज्ञापन का क्या अर्थ है? तो आप देखो, ज्ञापन का अर्थ क्या है। देखो, किसी को कोई बात बताना, ज्ञात करना, सूचित करना, जानकारी देना ज्ञापन कहलाता है। यानी किसी को कोई बात को बताना, ज्ञात करना, सूचित करना या जानकारी देना क्या कहलाता है? ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन की परिभाषा देखो, ज्ञापन की परिभाषा, राजकीय सरकारी पत्राचारों में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन का मतलब क्या होता है? किसी को कोई बात बताना, जानकारी देना, सूचना देना, सूचित करना होता है। और इसमें राजकीय या सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उसे साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, उसे ज्ञापन कहते हैं। यानी कोई साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन से संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु देखो आप कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है। नीचे आपको मिल जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ज्ञापन से संबंधित नहीं है, फिर है तो आपको इसके महत्वपूर्ण जो भी बिंदु हैं ये याद रखने अच्छे से। ज्ञापन की भाषा हमेशा अन्य पुरुष शैली में होती है। ज्ञापन की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? हमेशा अन्य पुरुष शैली में होती है। वह, वे, उसे, उसको इत्यादि में होता है। ठीक है, ज्ञापन विषय के अनुसार छोटे रूप में लिखा जाता है। ज्ञापन होता है वो क्या होता है? विषय की अकॉर्डिंग छोटे रूप में लिखा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ज्ञापन में संबोधन नहीं होता। पहले मैंने आपको परिपत्र पढ़ाया, परिपत्र में क्या होता है? संबोधन में महोदय लिख सकते हो, संबोधन होता है। ठीक है, लेकिन ज्ञापन में क्या है? संबोधन नहीं होता। ये बात आपको नोट करनी है दिमाग में। ये ऐसे आ सकता है कि ज्ञापन से संबंधी ऐसा कौन सा बिंदु है जो सही नहीं है, तो आपको याद रखना है। ज्ञापन की भाषा हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। वह, वे, उसे, उसको इत्यादि के रूप में लिखा जाता है। ज्ञापन विषय के अनुसार छोटे रूप में लिखा जाता है। ज्ञापन में संबोधन नहीं होता। ज्ञापन में भवदीय का प्रयोग भी नहीं किया जाता। क्या है? ज्ञापन में भवदीय का प्रयोग भी नहीं किया जाता। ये दोनों बात आपको अच्छे से याद रखनी है। न तो संबोधन का प्रयोग किया जाता है, न भवदीय का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। ज्ञापन में क्रमांक जो होता है वो बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? ज्ञापन में जो क्रमांक होता है वो बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, ज्ञापन में क्रमांक के नीचे ही विषय लिखा जाता है। बायां ये होता है इधर इस साइड, जैसे यहाँ क्रमांक लिख दिया तो इसके नीचे ही क्या लिखा जाएगा? जो ज्ञापन का जो विषय है वो नीचे लिख दिया जाएगा। और जिसके लिए ज्ञापन दिया जाता है उसका नाम और पद अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। यानी जिसके लिए ये ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसको देना है उसका नाम, उसके पद का नाम अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। ज्ञापन में क्रमांक भी बाईं ओर लिखा जाता है और क्रमांक के नीचे विषय लिखा जाता है। उसके बाद जिसको ये ज्ञापन देना है उसका नाम, उसके पद का नाम अंत में नीचे बाईं ओर लिखे जाते हैं। और भवदीय और संबोधन जैसे वाक्यों का प्रयोग ज्ञापन में नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, ज्ञापन का प्रारूप है वो कैसे तैयार किया जाता है।
ज्ञापन का प्रारूप है वो कैसे तैयार किया जाता है, देखो। ज्ञापन यानी कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं को आदान प्रदान हेतु किया जाता है। ज्ञापन का प्रयोग एक ही विभाग के अंदर होता है, अन्य पूर्व शैली में लिखा जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रारूप देखो आप, ज्ञापन में ये भी मैंने बता दिया, अभी संबोधन का प्रयोग नहीं होता, भविद्य का प्रयोग नहीं होता। ज्ञापन का प्रारूप देखो, पहले ज्ञापन का प्रारूप नाम लिखेंगे, उसके बाद विभाग और कार्यालय का नाम लिखेंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे, बाईं ओर क्रमांक लिखेंगे, दाईं ओर दिनांक लिखेंगे, और क्रमांक के नीचे विषय, किस विषय में लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु क्या है वो लिखेंगे, मुख्य विषय वस्तु क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद जो अधिकारी है उसका पद क्या है, नाम क्या है वो लिखेंगे, और उसके बाद हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, ऐसे ज्ञापन का प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।